जय हिंद। आज हम लोग लुक्सेंट के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, वनस्पति विज्ञान एवं उनकी शाखाएं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेवेजियर ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1801 ईस्वी में। लेमार्क एवं ट्रेवेजियर ने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अब ऑप्शन में अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक है। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु है, और अरस्तु ही जीव एवं जंतु विज्ञान के भी जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन जो है अनुवांशिक का पिता, जबकि लेमार्क एवं ट्रेवेजियर जो है जीव विज्ञान जीव विज्ञान शब्द दिया था लेमार्क एवं ट्रेवेजियर ने 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक जो है कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। और जीव विज्ञान के भी जनक यही है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब चलिए ऑप्शन नंबर 1 कहता है डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन जो है वह अनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं। लेमार्क एवं ट्रेवेजियर जीव विज्ञान, लेमार्क एवं ट्रेवेजियर जो था वह जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक है। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक हैं। थियोपेरेटस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनस्पति शास्त्र, अगला क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? तब वनस्पति शास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है? थियोपेरेटस है। वनस्पति विज्ञान के जनक, यानी कि बॉटनी। बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है, नहीं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ ऑप्शन है ट्रेवेजियर। लेमार्क एवं ट्रेवेजियर जो है जीव विज्ञान शब्द दिया था 1801 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब कह रहा है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है हिप्पोक्रेटस है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा अरस्तु। अरस्तु जो है वह जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। थियोपेरेटस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है, वनस्पति विज्ञान के जनक है। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुआ? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था वो ग्रीक भाषा में हुआ। बॉटनी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा में? ग्रीक भाषा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिस्टोरिया प्लैनेटेरम पुस्तक के लेखक तो ये है, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वही हैं थियोपेरेटस। थियोपेरेटस जो है हिस्टोरिया प्लैनेटेरम के जनक हैं, पुस्तक के लेखक हैं। जबकि अरस्तु जो है जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं अरस्तु। हिप्पोक्रेटस जो है, हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक है। चार्ल्स डार्विन जो है अनुवांशिक के पिता है। हिस्टोरिया एनी मेलियम पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है? तो अरस्तु है। कौन है?
तो अरस्तु हैं। अरस्तु जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान दोनों के जनक हैं। चार्ल्स डार्विन जो है वह जो है अनुवांशिक के पिता। लेमार्क ट्रेवेजियर जो है वह जीव विज्ञान शब्द दिया था 1801 ईस्वी में। थियोप्रेटस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है, थियोप्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है हिपोक्रेटस है। हिपोक्रेटस है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिपोक्रेटस है। तो ये जो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनको हिपोक्रेटस के जो है उस शपथ दिलाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। जबकि अरस्तु जो है वह जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता है। थियोप्रेटस जो है यह वनस्पति विज्ञान के जनक है, जबकि चार्ल्स डार्विन जो है आनुवांशिक के पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जन हिपोक्रेटस इसकी शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। जबकि अगला ऑप्शन जो है वह कवक, यह जो है ऑप्शन नंबर बी यह कहेगा इसमें कवक का जो अध्ययन माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का जो अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान के जो है पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन विज्ञान को जो है हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के संवर्धन विज्ञान को हम क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है डेंड्रोलॉजी में डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वृक्षों के अध्ययन और झाड़ियों के अंदर अध्ययन दोनों से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी जो है वृक्षों के अध्ययन और झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुष्पों का अध्ययन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है? तो एंथोलॉजी में किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीव विज्ञान जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहते हैं? तो शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है। अब माइकोलॉजी में देखिए कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में, जबकि फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिल्वीकल्चर जो है सिल्वीकल्चर
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है, सिल्वीकल्चर में जो वर्णन होता है वह वन के विकास का वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में वनों के लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण को व्यवहार को सिल्वीकल्चर कहते हैं।